Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's class, we will be discussing about the structure of polypeptide. Yes, चलिए तो हम शुरू करते हैं. See, this is the structure of DNA. हमको सभी को पता है कि this is the structure of DNA. This is the double helical structure of DNA. Yes, अब आगे चलते हैं. Structure of what? Structure of न्यूक्लियोटाइड चेन. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो क्या है, आपका डीएनए है और वो आपका आरएनए है. यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. जो आपका डीएनए है वो भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है और वो आरएनए जो है वो भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है. अब क्वेश्चन ये है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता क्या है. सबसे पहले तो यही क्लियर हो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए ऐसा है कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में ज्वाइन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, न्यूक्लियोटाइड 3, न्यूक्लियोटाइड 4, न्यूक्लियोटाइड 5, मतलब व्हेन अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर ना, तो वो क्या बनाते हैं, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं. बेसिकली देखो, जब दो न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन है, तो इसने क्या बनाया, डाई न्यूक्लियोटाइड. ऐसे ही क्या बनाया, ट्राई न्यूक्लियोटाइड. सिमिलर वे में जब व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड. यस, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ ही गया है. अब बात यह है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. इस पॉली का समझ में आ गया, जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है वो ज्वाइन है आपस में, तो दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज योर न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट. यहाँ पर ये क्लियरली मैंशनड है. ठीक है, अब वो तीन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या क्या है, ये देखिए. एक फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरा आपका पेंटोज शुगर है, तीसरा आपका नाइट्रोजनस बेस है. मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है. किन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ आता है बताइए. एक आपका फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा आपका पेंटोज शुगर, तीसरा आपका नाइट्रोजनस बेस. ये तीनों ये कंबाइन हो जाते हैं आपस में, तो ये आपका क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है. इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. यहाँ पर ये डायग्राम जो है, यहाँ पर ये डायग्राम है, देखिए. इस डायग्राम में ये जो रेड है ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, और ये जो है ब्लू कलर से ये आपका नाइट्रोजनियस बेस है. ये आपका नाइट्रोजनस बेस है. तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ऐसा रहा है कि ये यूनिट, एक यूनिट, ये दूसरी यूनिट न्यूक्लियोटाइड की, ये तीसरी यूनिट, ये चौथी यूनिट, ऐसे ही बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट आपस में ज्वाइंट है. और ये क्या बना रही है, ये आपका क्या बना रही है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रही हैं. ठीक है, ओके. अब मतलब ये भी आपको क्लियर है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है. ये देखिए, न्यूक्लियोटाइड आप समझ ही चुके हो कि यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, और ये आपका नाइट्रोजनस बेस है. ये जो है, ये जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एडेड है, तीसरे से, चौथे से, सो ऑन, ये चेन चली आ रही है, तो दिस इज़ योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड. चलिए आगे चलते हैं. ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है आपको क्या, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और इन सच अ ब्यूटीफुल वे दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग. अब देखते हैं कि किस वे में क्या डिपिक्ट कर रहा है. देखो, सबसे पहले है ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है. यहाँ पे वैसे भी नंबरिंग कर रखी है डायग्राम में. दूसरा आपका क्या है, दूसरा पार्ट इज योर शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर. थर्ड वन इज योर नाइट्रोजनस बेस. ये तीनों जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाता है, आपका न्यूक्लियोटाइड बनाता है. चलिए, इतना तो हमें पता है, अब हम समझ चुके हैं ये चीज़. मतलब पीछे वाला जो हमने पढ़ा था उससे भी हम ये चीज़ तो जान ही चुके हैं. अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं. यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये, अब मैं आपका ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसकी कार्बन की नंबरिंग कर देती हूँ मैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी. दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 5. दिस इज़ योर कार्बन नंबर 5. ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब वो ऐसा कुछ रहा है यहाँ पर कि जो आपका कार्बन नंबर 1 है इससे नाइट्रोजनस बेस अटैच है. देख पा रहे हो यहाँ पे आप, बहुत क्लियरली विजिबल है, कार्बन नंबर 1 से आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच है. तो जिस कार्बन से आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है. ये बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज योर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है न्यूक्लियोसाइड में. अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बन नंबर 5 है, ये जो कार्बन नंबर 5 है, ये जो कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पर क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये फॉस्फोरस ग्रुप है ना. और फॉस्फोरस जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका कार्बन नंबर 5 के साथ में जो लिंकेज बना रहा है, दिस नोन एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड 2 तरह की बॉन्डिंग शो करती है.
जो कि उसका कार्बन नंबर 1 है वहाँ पर वो नाइट्रोजनस बेस से अटैच्ड है। यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है वो नाइट्रोजनस बेस से अटैच है एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज which bond? N glycosidic linkage bond, and this bond is known as what? This bond is known as here, I mean sorry, this one, this bond is known as what? This bond is known as your phosphoester bond। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब इसमें थोड़ा इस डायग्राम को थोड़ा और बेसिक और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ साइड में जो ये डायग्राम बनाई है आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसीलिए ये डायग्राम को रखा गया है। तो इस डायग्राम में देखिए क्या है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। देखिए ये क्या है, ये दिस इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ द थर्ड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ द फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ द फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज़ द सिक्स्थ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप पी से डिनोट कर रखा है। ये जो है आपका शुगर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये जो इनवर्ट है दिस इज़ योर व्हाट? नाइट्रोजनस बेस। तो ये बताना चाह रहा है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन है तो इट इज़ फॉर्मिंग व्हाट? दे आर फॉर्मिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर क्या है, इतना समझने की बात है कि जब आपका शुगर जो है, जब आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है जब ये नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जब इसी में हम क्या ऐड कर देते हैं? फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं। किस में? न्यूक्लियोसाइड में। तो ये बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजनस बेस। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। मतलब आप एक बार आपको स्ट्रक्चर अगर क्लियर है, इतने प्यारे तरीके से स्ट्रक्चर बताया गया है तो आई होप सबको क्लियर ही होगा। तो ये भी बहुत इजीली आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और ट्रिक टू रिमेंबर इज इफ समबडी इज कंफ्यूज्ड बिटवीन आई मीन दिस न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है, टाइड बड़ी होती है, साइड छोटा होता है। तो जो बड़ी है उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है, जो छोटा है उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। दिस कैन बी द ट्रिक टू रिमेंबर। अब आगे चलते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स, दूसरा होता है पायरामाइडाइंस। प्यूरिन्स जो होता है वो आपका एडेनाइन और ग्वानिन होता है। प्राइमेडाइंस जो होता है वो आपका साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है। प्यूरिन्स है डबल रिंग स्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी दिस इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। दो रिंग है, इसमें एक पायरीमाइडाइन रिंग है, दूसरी इमाइडाजोल रिंग है। यहाँ पर क्या है? प्राइमेडाइन रिंग है, एमिडोजोल रिंग है। दो तरह के होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज एजी। जो हमारे मतलब मम्मी थी, जो पहले के ज़माने में मम्मी ऐसे ही बोलती थी ना टू कॉल आवर फादर, और हमने टीवीज़ में भी देखा है एजी। यस, एजी, ओजी। तो ओजी नहीं याद रखना, सिर्फ एजी याद रखना है, एडिनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स जो है वो एडिनिन एंड ग्वानिन है। ट्रिक टू रिमेंबर इज एजी। और जो प्यूरिन्स है आपका, ये जो सॉरी प्राइमेडाइंस जो है आपका, ये क्या है? जिसका नाम बड़ा है उसे कट कर दो, जिसका नाम बड़ा है उसे कट कर दो, CUT कट कर दो, यानी साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये इसे कट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्या? पायरामाइडाइंस। अच्छा ये क्या है? ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ट्रिक टू रिमेंबर मैंने आपको बता ही दिया है, जिसका नाम बड़ा है उसे कट कर दो, CUT कट। कट से क्या हो गया? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, आप देख ही पा रहे होंगे ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसका जो ये जो कार्बन नंबर जो सॉरी नाइट्रोजन 1 है, ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? ये नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड बनाता है शुगर मॉलिक्यूल के साथ में, उसका कार्बन नंबर 1 के साथ में। और यहाँ पर ये वाला जो है 9th नंबर का जो है ना, ये 9th नंबर का इमिडाजोल में ये बनाता है बॉन्ड किसके साथ में? आपका ये बॉन्ड बनाता है आपका शुगर मॉलिक्यूल के साथ में। हमें इतना समझ में आ ही चुका है कि मतलब नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या होते हैं। पेंटोज शुगर की बात करोगे अगर आप, तो पेंटोज शुगर दो तरह की होती है, एक राइबोज शुगर होती है, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक क्या होती है? राइबोज शुगर है, दूसरी डीऑक्सी राइबोज शुगर। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो राइबोज शुगर है, जो राइबोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे आपको क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो DNA की डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें सेकंड कार्बन पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा है। इसको और क्लियर कर ले सकते हैं, जैसे कि देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है नहीं और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन है। और ये 9 नंबर के जो हमारा क्या होता है? प्यूरिन्स होते हैं। जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स यानी कि क्या? डबल रिंग स्ट्रक्चर। उसका जो 9th नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है? इसके साथ में बॉन्डिंग बनाता है कार्बन 1 के साथ में, किसके? शुगर मॉलिक्यूल के साथ में। और प्राइमाइडाइंस का जो नाइट्रोजन 1 होता है वो यहाँ पर बॉन्डिंग शो करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दिस इज़ वेरी सिंपल।
ग्वानिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ मिलकर डीऑक्सीग्वानोसिन बनाता है। साइटोसिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ मिलकर डीऑक्सीसाइटिडीन बनाता है। थाइमिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ मिलकर डीऑक्सीथाइमिन बनाता है। ये हमें पता ही है, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन है, उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड जो है वो देख लेते हैं। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड क्या होता है? देखो, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को समझने के लिए आप ये समझिए, ये कार्बन नंबर आपका 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 से जब आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये रेड लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, ये डिपिक्ट कर रही है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या है? दूसरा शुगर मॉलिक्यूल है, इसका जो थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग बन रही है, दिस इज ऑल्सो व्हाट? योर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड को जो ऐड कर रहे हैं ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर एक ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड को अब क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गई, दूसरी न्यूक्लियोटाइड ये हो गई, तो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और जो लिंकेज है वो क्या है? 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज है। ये देख लो, 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज बहुत क्लियरली दिख रहा है। थर्ड कार्बन नंबर जो थर्ड है शुगर मॉलिक्यूल का और कार्बन नंबर 5 है, इसके बीच में जो लिंकेज है इसको बोलते हैं 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब बैकबोन ऑफ डीएनए की अगर बात कर ली जाए तो बैकबोन ऑफ डीएनए, ये बैकबोन ऑफ डीएनए जो स्ट्रैंड है ना, ये क्या है? ये बैकबोन ऑफ डीएनए किसकी बनी हुई है? शुगर की बनी हुई है और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो क्लियरली, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये शुगर मॉलिक्यूल है। तो इसकी क्या बनी हुई है आपकी? इसका बना हुआ है आपका क्या? इसकी आपकी बनी हुई है, आपकी बैकबोन बनी हुआ है। और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ ये जो आपके नाइट्रोजिनस बेस है। तो कुछ नहीं बता रहा है, ये इतना सिंपल सा ही है कि फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल की आपकी बैकबोन बनी हुई है। इनवर्ट जो है आपके क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉस्फोरस ग्रुप जहाँ पर होता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं 5 प्राइम एंड। और देखिए, जहाँ पर आपका क्या होता है? OH ग्रुप होता है। यहाँ पर आपका अगर OH ग्रुप होगा ही क्या, क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर है, तो इसको मैं बोलूँगी 3 प्राइम एंड। सेम वे में यहाँ पर क्या होगा? अगर ये 5 प्राइम एंड है तो नीचे 3 प्राइम एंड होगा, और ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, क्योंकि एंटी पोलर नेचर होता है इसका डीएनए का। यस, तो विद दिस आई मीन विल कंप्लीट दिस